भी नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, वो बस ये है कि दुनिया को, अमेरिका को डरावे दे सकता है जी, कि जी अगर हमारी हेल्प ना की तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। तो ये तो इनका तो यही है। इन्होंने क्या देना है अमेरिका को? ये तो अब एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। वो कोई समझ लें कि कोई, मेरा ख्याल है टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो $5.5 अरब की हैं अमेरिका में, बहुत। लेकिन बहरहाल एक ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका हमारा। लेकिन हमारे पास और क्या है? यानी अगर फर्ज कर लें कि अमेरिका हमसे नहीं लेता, वो बांग्लादेश से लेता है, वो वियतनाम से लेता है, तो वो तो कोई ऐसा उसके लिए इशू नहीं है। मतलब हमारे पास और क्या ऐसी चीज है, हम क्या बना रहे हैं जो कि हम अमेरिका को कहें कि जी हम नहीं देते आपको? तो हम, हमारे लिए तो ये बड़ी एक हमारी खुशकिस्मती है कि अमेरिका हमसे चीजें ले रहा है, और टैरिफ भी एक मुनासिब रखा हुआ है उसने। और वो असल सभी में भाईजान है, हमारा। दिल से राम राम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस हंगामे की जो पाकिस्तान में मचा है जब भारत ने अपने टैरिफ्स बढ़ाए। देखेंगे कैसे पाक मीडिया ने इस पर रिएक्शन दिए, कैसे उनके एंकर और एक्सपर्ट्स इंडिया पर बरस पड़े, और साथ ही जानेंगे कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच चल रही राजनीति का इस पूरे मसले पर क्या असर पड़ा है। तो अगर आप देखना चाहते हो मज़ेदार और सचेत नज़रिए से कि ये पूरा ड्रामा किस तरह खेला जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। ट्रम्प चाह क्या रहे हैं? ये क्या चल रहा है इस वक्त? इंडिया, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ब्रिक्स में अपने आप को ज्यादा एक्टिव कर रहा है, और अल्टरनेटिव जो भी मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। रशिया के साथ, चाइना के साथ तल्लुकात को मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है, और इंडिया डिफाइंट है। अभी तक इंडिया डिफाइंट है, जबकि जापान ने तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, साउथ कोरिया ने कर लिया, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो झुक गए। अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ही एक डिफाइंट, या बल्कि एक ऑफेंसिव के ऊपर है इस वक्त। तो अब इन हालात में आप खुद देखें ना कि $132 अरब का ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और अमेरिका का, और इसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो 20 to 30 का हो सकता है। इंडिया को नुकसान हो सकता है इसका। और सिर्फ यही नुकसान नहीं होगा, इसके अलावा भी देखें, इंडिया के लिए एक वीजा रिजीम बड़ी रिलैक्स्ड है। बहुत से इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में जाके काम करते हैं, और बहुत से इंडियंस इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए। अमेरिकन कंपनियों ने बहुत सा काम आउटसोर्स किया हुआ है जो इंडियन प्रोफेशनल्स इंडिया में बैठ के करते हैं। सुन लो फिर भाइयों, आज फिर पाक मीडिया का हाल देख लिया। इतना रोए पिटे जैसे किसी ने इनके घर की भैंस ले जाके अमेरिका में बेच दी हो। कह रहे सर ट्रम्प साहब मोदी जी पे टैक्स लगा दो। अरे ओ छोरियों, टैक्स तो तुम पे लगाने की सोच रहा है, क्योंकि मोदी जी ने तो चाल चली ना। ट्रम्प भी सोच रहा है ये बंदा तो मेरा टीचर निकला। टीवी पे बैठे पाक एंकर ऐसे चिल्ला रहे है जैसे घर का वाईफाई कट गया हो। कह रहे है मोदी जी ये ठीक ना। अरे ओ मोदी, मोदी जी को तो तू टिकटॉक पे भी ब्लॉक ना कर सकता, ये तो ट्रेंड वार में तेरा अकाउंट डिलीट कर देगा। और ट्रम्प ट्रम्प तो वैसे भी डील और नो डील वाला गेम खेलता है। मोदी जी ने बोला भाई डील कर वरना मैं अपने यहाँ देसी जुगाड़ लगा लूँगा। ट्रम्प बोला देसी जुगाड़ भाई, ये तो मेरे अमेजोन पे भी ना मिलेगा। तो अब अगर इनको भी फारिग कर दिया जाता है तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन अब ये सारा इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन सर पाकिस्तान इसमें कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि हम तो आजकल बड़े लाडले हुए हैं ना। हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका तो हमारी तारीफें करता घूम रहा है, टैरिफ भी कम कर दिया। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, वो बस ये है कि दुनिया को, अमेरिका को डरावे दे सकता है जी,
कि जी अगर हमारी हेल्प ना की तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। तो ये तो इनका तो यही है, इन्होंने क्या देना है अमेरिका को? ये तो अब एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। वो कोई समझ लें कि कोई, मेरा ख्याल है टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो $5.5 अरब की हैं अमेरिका में, बहुत। लेकिन बहरहाल एक ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका हमारा। लेकिन हमारे पास और क्या है? यानी अगर फर्ज कर लें कि अमेरिका हमसे नहीं लेता, वो बांग्लादेश से लेता है, वो वियतनाम से लेता है, तो वो तो कोई ऐसा उसके लिए इशू नहीं है। मतलब हमारे पास और क्या ऐसी चीज है, हम क्या बना रहे हैं जो कि हम अमेरिका को कहें कि जी हम नहीं देते आपको? तो हमारे लिए तो ये बड़ी एक हमारी खुशकिस्मती है कि अमेरिका हमसे चीजें ले रहा है, और टैरिफ भी एक मुनासिब रखा हुआ है उसने। और वो असल में हमारा जो रोल है ना, वो इस तरह का है कि हम दुनिया को अपनी खिदमात पेश करते हैं कि जी हमारी खिदमात हाजिर हैं, आप हमारी खिदमात से इस्तेफादा करें, जो आप कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे, आप को क्या चाहिए यहाँ? तो वो फिर कहते हैं जी हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम कहते हैं जी ले लें, और हमें साथ थोड़ा सा तिजारत का भी फिर साथ हो, देखो सर हमारे लिए तो पाकिस्तान यही में बैठा एक एक्सपर्ट बोल रहा है इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को वो करना चाहिए। अरे ओ इंडिया तेरे कहे पे कब चालिया था? तू पहले अपने करंट के बिल भर ले, फिर मोदी जी को समझा। और इनका इकनॉमी का हाल ऐसा जैसे शादी में डीजे भी उधार का और घोड़ी भी पड़ोसी की। और ऊपर से ट्रंप मोदी की दोस्ती देख के इनको मिर्ची लग जाती है, जैसे इनके खेत में कोई बिन पूछे सरसों बो दे। देख भाई, ट्रंप तो ट्विटर पे भी भिड़ जाता है, पर मोदी तो मुस्कान दे के खामोश बैठ जाते हैं। ये खामोशी वाला वार पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका देता है। और पाक मीडिया डरपोक मोदी कह रहा है, अरे ओ डरपोक तेरे न्यूक्लियर का बटन का साइज छोटा सा। मोदी जी का तो बटन दबते ही चाय की प्याली में तूफान आ जाता है। ट्रंप बोले इंडिया को टैक्स लगाऊंगा, मोदी जी बोले लगा ले भाई, हमारे किसान इतना अनाज उगाते हैं कि टैक्स ने भी खा जाएंगे और भूखा न मरेंगे। ट्रंप सोचे यह तो भारी खिलाड़ी है कि एक दुनिया है। ये मेरा ख्याल है अब राब्ते बढ़ेंगे और अल्टरनेटिव्स तलाश किए जाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है इस स्टेज पे इंडिया के लिए बैकआउट करना एक नेशनल प्राइड के लिए बड़ा डैमेजिंग होगा इंडिया के लिए। वो खड़े हुए हैं अभी तक, और उनके जो बयानात हैं वो भी खासे डिफाइंट हैं इंडियन लीडर्स के। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई जाती तौर पे अपने तौर पे कोई बयान नहीं दिया, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ही बयानात दे रही है। लेकिन अजीत डोवल की 7 अगस्त को, ये अभी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से, और इस महीने के आखिर में फिर वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी जयशंकर जा रहे हैं रशिया। चाइना में भी मुलाकात हो रही है। ब्राजील के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है और उन्होंने उनको इनवाइट किया है, वो भी इंडिया आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो ब्रिक्स है ना, वो उसको दोबारा से मोबिलाइज करने की, एक्टिवेट करने की अब इस वक्त ज़रूरत है। और इंडिया अब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि ये, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है जी कि हमें एक भारी कीमत देनी पड़ सकती है। जिस देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो, उसे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही हैं अमेरिका की अपनी ही डिफेंस कंपनियां, जो आज लिटरली रो रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ने एक बार फिर से ग्लोबली हलचल मचा दी है। ट्रंप दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ एक्शन ले, सबसे पहले चोट लगती है उनकी अपनी ही हथियार कंपनियों को, बाकी नुकसान बाद में। लेकिन अमेरिकी डिफेंस सेक्टर की धुलाई पहले पक्की। और मजेदार बात यह, जितना कोई देश अमेरिका का करीबी होता है, उतनी ही जोर से ट्रंप उसकी धुलाई करते हैं। यकीन नहीं आता? तो सुनिए। आपको लग रहा होगा ट्रंप भारत के खिलाफ ज्यादा सख्त हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड की कहानी सुनेंगे तो कहेंगे अरे भारत से भी ज्यादा पंगा तो ट्रंप ने वहां ले लिया।
पहले 35% टैरिफ लगाए, 6 महीने तक दोनों देशों में ट्रेड डील पर बातचीत चली, लेकिन नतीजा शून्य। और फिर ट्रम्प ने कर दिया बड़ा वार। ये उस देश के साथ जो अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाय है और जहां खुद ट्रम्प और उनके कई अरबपति दोस्तों की मोटी मोटी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं। कोई लॉजिक नहीं, बस दादागिरी। स्विट्जरलैंड ने पलटवार का फैसला किया। सबसे पहला झटका, 99 बिलियन डॉलर की F-35 फाइटर जेट डील कैंसिल करने की तैयारी। 2 दर्जन से ज्यादा F-35 खरीदने थे, अब नहीं लेंगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी सांसदों ने मिलकर सरकार को लेटर लिख दिया। अब ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दो। और ये तो बस शुरुआत है। कम से कम 5 बिलियन डॉलर के और डिफेंस ऑर्डर भी कैंसिल होंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर में भी अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। यानी साफ है, एक और एलाय अब ट्रंप की पॉलिसी से दुश्मन बनने की तरफ बढ़ चुका है और धीरे धीरे पूरा यूरोप अमेरिका से दूर जा रहा है। तो फिर लाइव शो होस्ट कहें ट्रम्प साहब हमारे दोस्त हैं, गेस्ट कहें नहीं वो मोदी के दोस्त हैं, और पीछे से कैमरामैन नजरिया से दोस्ती छोड़ो पहले पेट भर लो। और ये शो ऐसे चलता जैसे देशी शादी में डांस, कोई ताल से बाहर, कोई गाना बोल के थिरक रहे। अरे भाई ये ट्रेन वार तेरा बेल ना बजाएगा, ये तो पूरा ढोल फाड़ देगा। और मोदी जी का मेक इन इंडिया सुनते ही इनको ऐसे झटके लगते हैं जैसे भैंस के नीचे से दूध की बाल्टी खींच ली हो। तो भाइयों, ये थी पाक मीडिया की हंसी रोक के देखो वाली हालत। ट्रंप मोदी की दोस्ती इनको रात को सपने में भी डराती है। और थम लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, वरना थारे सपने में भी पाक मीडिया के बोलेगा ट्रंप साहब इस बंदे पे टैक्स लगा दो। तो अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इनके नए सर्कस शो के साथ। तब तक दूध पियो, दिमाग ताज़ा करो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय हरियाणा।